5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी भी डिजिट का अगर कोई पावर हो तो पहला प्रोसेस पता है कि इन डिजिट का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये रूल तो पता ही है। तो इसका भी वही रूल है, डिजिट के ऊपर पावर हो तो उन डिजिट का पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करो। तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से तुम सोल्व करते हो तो 64 का करो प्राइम फैक्टर, तो 2 टू दी पावर कितने हो गए 6। तो हम इसके जगह पे 2 टू दी पावर 6 और मल्टीप्लाई में जो पावर पहले से है वो एज इट इज, ये पता चल गया। यहां प्रोसेस करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाई में a, फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं तो ये 2a का 2a और प्लस में 1 का 1, फिर अपॉन में ये 2 का 2, a का a, माइनस में 1। यहां तक क्लियर है सबका? ये 6 और ये 6 कैंसल हो गया। फिर इसके बाद जो है इन दोनों का अब कोई प्रोसेस नहीं होगा अभी। पहले हम क्या करेंगे, पहले डिजिट लिख लो। तो ये 2 टू दी पावर कितने बचे a, और नीचे 2 टू दी पावर कितने हैं 2a, तो ये डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाएगा तो -2a मल्टीप्लाई ये 2 टू दी पावर 2a प्लस में 1, ये भी डिवाइड में है दोनों, तो ये पावर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस, तो साइन माइनस का, पर इन डिजिट को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस साइन दोनों के लिए है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा आगे प्रोसेस। तो ये कितना बचा अब 2 टू दी पावर सिर्फ -a मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया तुम्हारा 2 टू दी पावर 2a प्लस में 1 और माइनस में a और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां पे फिर से 2, अगर डिजिट का पावर माइनस हो तो डिजिट का रेसिप्रोकल, तो यहां क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 2a मल्टीप्लाई, इसका प्रोसेस करो, प्लस में माइनस में लाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ बचा a, प्लस में तो कितने हो गए +2 हो गया। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन में ये 2a का तो 2a लिखेंगे ही, मल्टीप्लाई ये 2 जो है ये दोनों पावर के लिए है ना, ये दोनों के लिए है 2a प्लस में 2, तो हम क्या करेंगे इसको 2 टू दी पावर a लिखेंगे और प्लस में 2 टू दी पावर 2 लिखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 टू दी पावर a और ये 2 टू दी पावर a कैंसल, कुछ नहीं बचा। अब ये बचा कितना 2 टू दी पावर 2, तो 2 टू दी पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4। देखो आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है तुम्हारा, सबसे पहले नॉमिनेटर की जो भी वैल्यू है, तीनों टर्म की अलग अलग जो तीनों वैल्यू है उसकी नॉमिनेटर में 1 है तो हम 1 का एज इट इज 1 लिखेंगे। प्रोसेस कहाँ होगा डिनोमिनेटर में, नीचे होगा, ऊपर तो कोई प्रोसेस नहीं होने वाला। रूल याद कहाँ है तुम्हें, 1 प्लस x टू दी पावर b मल्टीप्लाई x टू दी पावर -a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस x टू दी पावर c मल्टीप्लाई x टू दी पावर -a। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही ये भी लिखेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस x टू दी पावर a मल्टीप्लाई x टू दी पावर माइनस, फिर प्लस x टू दी पावर c मल्टीप्लाई x टू दी पावर माइनस, फिर प्लस यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस x टू दी पावर a मल्टीप्लाई x टू दी पावर माइनस c प्लस x टू दी पावर b मल्टीप्लाई x टू दी पावर माइनस c। ठीक है, जो दो पावर दोनों के लिए था, इसके लिए ये पावर और ये पावर, तो दोनों पावर को हमने साथ लिख दिया, दो सबको वैल्यू दे दिया उसका। अब इसका आगे प्रोसेस करो, तो ये 1 का 1 ही रहेगा,
ये भी 1 का 1 ही रहेगा, x टू दी पावर b का b ही रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये x 1 अपॉन में x टू दी पावर आएगा, क्योंकि पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल, फिर प्लस x टू दी पावर c ही रहेगा, और मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x टू दी पावर, ये भी समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी वही प्रोसेस जो यहाँ प्रोसेस होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस x टू दी पावर a मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x टू दी पावर b, फिर x टू दी पावर c मल्टीप्लाई 1 अपॉन में x टू दी पावर b। ठीक है, यहाँ भी वही प्रोसेस, तीनों का सेम प्रोसेस होगा, 1 का 1 प्लस ये x टू दी पावर a मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में x टू दी पावर c, फिर x टू दी पावर b मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x टू दी पावर c। तो मेन अगर ये पता चल गया तो ये दोनों भी तुम्हें अपने आप पता चल ही जाएगा, तो ये समझ में आ गया, तो ये भी आ गया। अब देखो, अगर हम इसको फिर से अलग फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस x टू दी पावर b और अपॉन में x टू दी पावर a, क्योंकि मल्टीप्लाई के प्रोसेस में क्या होता है, आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो x टू दी पावर b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना, इसी तरह इसको करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x टू दी पावर c और अपॉन में x टू दी पावर। अब जो प्रोसेस यहाँ वही प्रोसेस बाकी के दोनों में भी होगा, तो लिखो प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू दी पावर a अपॉन में x टू दी पावर b और x टू दी पावर c अपॉन में x टू दी पावर b, यहाँ भी वही और यहाँ भी वही आएगा। तो मेन है एक पोजीशन को समझना, एक पोजीशन की वैल्यू समझ में आ गया तो बाकी तुम अपने आप कर लोगे, ये लिख लोगे बाकी जगह पे क्या आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये आ गया, तो बाकी ये सब भी वही प्रोसेस है जो यहाँ कर रहे हैं। मेन एक प्रोसेस समझना है, बाकी दूसरे में भी वही प्रोसेस, तीसरे में भी वही प्रोसेस। अब देखो, अब इन सभी डिजिट के नीचे तो वैल्यू है, पर इस डिजिट के नीचे वैल्यू, तो इसके नीचे वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अगर बाय डिफॉल्ट 1 आ गया तो अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम, तो ऊपर का डिजिट अभी भी सेम का, अब क्योंकि हम नीचे प्रोसेस कर रहे हैं सिर्फ अभी, अब इन सभी का एलसीएम करेंगे तो x टू दी पावर कितना आएगा, सिर्फ a, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और जो आया उससे ऊपर के डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये कितना आ गया, x टू दी पावर a, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर b, यहाँ भी वही, तो x टू दी पावर c। ठीक है, फिर प्लस, अब यहाँ आगे देखो, 1 नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तुम क्वेश्चन में थोड़े ना कुछ हटा सकते हो या जोड़ सकते हो, क्वेश्चन की वैल्यू में तुम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते ऊपर, और नीचे तो 1 लगाओगे तभी तो एलसीएम होगा ना, तो तुम ऊपर का 1 हटा ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू है, क्वेश्चन की वैल्यू को तुम हटा ही नहीं सकते हो अपने मन से, उसका प्रोसेस होगा तब हटेगा ये। मैथ में मर्जी नहीं चलती है कि हमें जब मन करेगा तो लिख लेंगे, जब मन करेगा हटा देंगे, वैसे नहीं होते, हटेगा तो भी उसके नियम से हटेगा, अगर कुछ लिखेंगे तो भी उसके नियम से लिखेंगे। अब यहाँ भी वही प्रोसेस, तो अगर ये समझ में आ गया तो ये दोनों में भी वही प्रोसेस, तो ये 1 का 1, तीनों का एलसीएम करेंगे तो x टू दी पावर b, यहाँ आ जाएगा x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर a और प्लस x टू दी पावर c, प्लस यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे, 1 अपॉन में एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, x टू दी पावर c, यहाँ 1 से डिवाइड किया तो x टू दी पावर c, x टू दी पावर a और x टू दी पावर d। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो मेन इसमें टॉपिक जो है, मेन जो थिंग है वो क्या है, एक लाइन समझना बस। अगर एक लाइन में इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वही प्रोसेस यहाँ हो रहा है और वही प्रोसेस यहाँ हो रहा है,
एक चीज समझ में आ गया, एक पोर्शन, तो सेकंड और थर्ड पोर्शन तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, तो देखो अब ये 1 हटेंगे, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, इन डिजिट के नीचे वैल्यू है, पर इन डिजिट के नीचे वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट कितना आता है, बाय डिफॉल्ट कितना आएगा, और यहां भी बाय डिफॉल्ट कितना आएगा 1। अब ये हो गए कितने 1 अपॉन में 1, ये वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो x टू द पावर a ऊपर लिखेंगे और बाकी डिजिट x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, प्लस यहां भी वही प्रोसेस 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई x टू द पावर b चला जाएगा और बाकी के डिजिट, तो यहां भी a b c ही है देखो, तो इसको भी हम लिख लेते हैं x टू दी पावर a, क्योंकि पहले लिखो या बाद में लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c है ना, a b c, और दोनों प्लस में है तो इसीलिए हम किसी को भी कहीं लिख सकते हैं। यहाँ भी वही प्रोसेस 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई x टू दी पावर c चला जाएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करो और 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो आना कितना है, वही डिजिट, सेम डिजिट आएगा। अब इस लाइन का प्रोसेस करो, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डिजिट x टू दी पावर और अपॉन में पता ही है x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर b और अपॉन में सेम वैल्यू x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c, फिर प्लस x टू दी पावर c और यहां भी सेम वैल्यू। ठीक है, अब बताओ अब इन तीनों का क्या प्रोसेस होगा, एलसीएम ही होगा फिर से, तो फिर से अगर हम एलसीएम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका फिर से अगर एलसीएम करते हैं तो सेम डिजिट है तीनों की वैल्यू, तो यही सेम आएंगे x टू दी पावर a प्लस x टू दी पावर b प्लस x टू दी पावर c। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सेम आएगा, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तीनों वैल्यू सेम आ गया, तो ये क्या होगा, तो आंसर कितने हो गए, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखने में सिर्फ डिफिकल्ट था, पर डिफिकल्ट था नहीं था, बस एक पोर्शन का हमने प्रोसेस किया, बाकी जो एक पोर्शन का प्रोसेस हुआ वही दूसरे का, वही तीसरे का, और वो चलता रहा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन की वैल्यू अगर देखते हो, इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म्स है, 3 पद है, और इनके बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के साइन से पहले किसका प्रोसेस होगा ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट का अगर हम यहाँ प्रोसेस करते हैं पहले, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का पहले प्रोसेस होगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू x टू दी पावर a तो है ही, और सेकेंड वैल्यू के जो पावर है वो किस में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन में x टू दी पावर b लिखेंगे इसको, फिर ब्रैकेट और यहाँ a माइनस b का b। पहले ब्रैकेट का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तब ब्रैकेट के बाहर हम जाएंगे, अभी ब्रैकेट का प्रोसेस, तो जो प्रोसेस यहाँ होगा वही यहाँ, वही तो मल्टीप्लाई का जो साइन है साइन लगाओ, यहाँ भी क्या लिखेंगे x टू दी पावर b और अपॉन में 1 अपॉन x टू दी पावर और ब्रैकेट के बाहर b माइनस, यहाँ भी वही, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इन डिजिट के नीचे तो वैल्यू है, पर इन डिजिट के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे x टू दी पावर a। अब ये जो वैल्यू है ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा
रेसिप्रोकल, और साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का। और ये कितने बन गए, x टू दी पावर b। अब 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से, अब ये रेसिप्रोकल हो गया तो इसके नीचे 1 आ गया, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ भी हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ कोई नीचे डिजिट होती तब हमें जरूरत थी, पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम भी यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। a माइनस में b मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या होगा, x टू दी पावर b और मल्टीप्लाई x टू दी पावर c, और ब्रैकेट के बाहर फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम, और ब्रैकेट के बाहर। यहां तक सबका क्लियर है। अभी तक ब्रैकेट का पूर्ण रूप से प्रोसेस नहीं हुआ, जब प्रोसेस हो जाएगा तो ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाएगा। अभी इसका क्या प्रोसेस होगा, पावर जुड़ जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और डिजिट सेम है तो पावर जुड़ेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंगल x और a प्लस में b, और ब्रैकेट के बाहर a माइनस b मल्टीप्लाई, यहां भी सेम प्रोसेस, x b प्लस में c और ब्रैकेट के बाहर b माइनस c। ठीक है, यहां भी सेम, c प्लस में a और ब्रैकेट के बाहर c माइनस a। यहां तक क्लियर है सबका। अब इसके आगे आ जाओ, अब बाहर का प्रोसेस होगा। अगर दो दो पावर एक साथ हो तो पावर को क्या करते, मल्टीप्लाई, तो करो। अब ये तो x का x ही रहेगा, और पावर क्या बन गया तुम्हारा, a प्लस में b और दूसरा a माइनस b, दो दो पावर आ गए ना, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, ये x का x ही रहेगा और ये b प्लस में c और ये b माइनस में c, यहां भी x का x और यहां भी सेम का। ठीक है, अब इसको अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां सोचो आइडेंटिटी बन रहे हैं, ये कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है, बन रहे हैं, तो हम इसका आइडेंटिटी लगा देते हैं, x a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b के जगह पे भी b स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई x, यहां भी सेम, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, यहां भी सेम, c स्क्वायर माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब डिजिट सेम है, साइन मल्टीप्लाई का है, तो पावर को क्या करेंगे, ठीक है, तो ऐड कर लो x, अब सिंगल x आएगा, पावर को जोड़ो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन आएगा क्योंकि पावर हम जोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि पावर जुड़ रहा है, ये तीनों पावर, तो बीच में साइन किसका आ जाता है, प्लस। अब हम क्या लिखेंगे दोबारा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर साइन किसका आएगा, प्लस, और फिर क्या आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। डिजिट हमेशा बड़ा लिखो और पावर उसके ऊपर और छोटे छोटे लिखने हैं। अब इसको कैंसल करो, तो देखो कैंसल करते हो तो a स्क्वायर प्लस में है और ये a स्क्वायर, तो ये कैंसल हो गया, b स्क्वायर माइनस में है और ये b स्क्वायर, ये भी कैंसल हो गया, c स्क्वायर प्लस में है और ये c स्क्वायर कैंसल हो गया। ठीक है, तो x टू दी पावर कितने बचे, अगर किसी भी डिजिट का पावर 0 हो तो इसका मतलब कितना होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन की अगर वैल्यू तुम देखते हो तो नॉमिनेटर भी रूट में है और डिनोमिनेटर भी रूट में है, अंश और हर दोनों रूट में है। ठीक है, अगर वैल्यू रूट में हो डेनोमिनेटर की वैल्यू, तो हम क्या करते, परिमेयीकरण यानी रेशनलाइजेशन करो, इसका रेशनलाइज करेंगे परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण कैसे करते हैं ये तुम्हें पता ही है, रूट अंडर 10 का 10, रूट अंडर 3 साइन मल्टीप्लाई का रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 3, और यहाँ भी रूट अंडर 10 माइनस रूट अंडर 3, ये तो पता ही है। फिर बीच में माइनस का साइन, यहाँ भी रेशनलाइज करो,
ठीक है, ये वैल्यू लिख लिया, इतना तो सबको पता है ये कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, प्रमेयीकरण का यही रूल है कि जो नीचे वैल्यू है उसी वैल्यू से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस बीच का साइन बदल जाता है। तो सभी में वही किया हमने। अब इसका रेशनलाइज करो, प्रमेयीकरण करो। तो इसका रेशनलाइज करते हो तो ये 7√3 का 3 ही रहेगा और ये दोनों डिजिट जो है ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों डिजिट को हमें √7√3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे, अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। नीचे अगर तुम देखते हो तो नीचे तुम्हारा फिर से आइडेंटिटी लग गया, a² - b²। तो ये स्क्वायर करेंगे तो रूट, तो कितना आएगा ये 10 माइनस आएगा ना ये 3। अब स्क्वायर में कैसे करता है ये भी कई बार बता चुका हूं, तो इसीलिए एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया। तुम भी कर सकते हो एग्जाम में। अब कैसे आया ये तुम्हें पता है, अब नहीं पता है तो फिर पीछे के वीडियो देखो। अब ये 2√5 √6 माइनस √5 अपॉन में यहाँ भी वही प्रोसेस आइडेंटिटी लगेगा, तो ये कितना आएगा 6 माइनस 5, फिर माइनस यहाँ लिखो तो 3√2 इंटू √15 माइनस 3√2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 15 माइनस 3×3 = 9 और 9×2 = 18। ये कैसे आया पता है ना ये। अब इसका प्रोसेस करेंगे तो ये सेम का सेम आएगा 7√3। अभी भी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और अपॉन में नीचे का प्रोसेस करो, ये भी सेम का सेम लिख लो। -3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का प्रोसेस करो, तो ये 7 और ये 7 कैंसल। अब ये कैंसल हो गया तो बचा कितना ये √3। तो √3 से √10 को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म है। तो कितना आ गया ये √, माइनस फिर √3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये सिर्फ 3 यानी √9। तो √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो हमने डायरेक्ट इसके बदले में 3 लिख दिया और वो हम लिख सकते हैं अगर तुम्हें रूल पता है तो। फिर यहां देखो साइन माइनस का है तो माइनस लिखो, पर ये साइन दोनों के लिए है तो ये वैल्यू जो हम लिखेंगे उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि जब इस साइन से प्रोसेस हो जाएगा ब्रैकेट का तब ब्रैकेट ओपन होगा। अगर तुम यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ठीक है, तो तुम्हें यही साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर बिना साइन चेंज किए तुमने फिर ब्रैकेट ओपन किया तो गलत हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के बाहर तो कुछ नहीं है यहाँ, तो ये 2 का 2 ही आएगा क्योंकि कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। √5 को √6 से करेंगे तो कितना आएगा √30। अब तुम चाहते हो कि ब्रैकेट हम साथ साथ ओपन करते जाए तो साइन का साइन के साथ प्रोसेस कर दो, तो माइनस माइनस 2√5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √25 और √25 का स्क्वायर रूट कितना होता है सिर्फ 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 फिर माइनस, ये माइनस फिर से इन दोनों के लिए है तो ये 3 और ये 3। अब यहां ध्यान दो
नीचे माइनस है तो ये माइनस, इस माइनस से जब इसका प्रोसेस करेंगे तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस। अब यहां से साइन हट गए क्योंकि इसका प्रोसेस हो गया। अब √5 को √2 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया। अब ये प्लस बन चुका है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 × 2 आएगा ना, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। प्रोसेस करो, लाइक टर्म देखो कहाँ है, √30, 2√30, √30। तो ये √30 और ये √30 दोनों का साइन प्लस है तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करके कितने हो गए, ये कितने √30, 2√30, और ये √30 जो है वो माइनस में है 2√30, तो 2√30 में से 2√30 को माइनस करेंगे तो बचा क्या, 0। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कर दो, ये कैंसिल हो गए, ये दोनों मिला के इसको कैंसिल कर दिए, हो गया। अब आगे लिखो, अब बचा कितना तुम्हारा, तो बचे कितने, -3, 5 2 जा और 3 2 जा -6, माइनस का साइन है, ये 10 का 10 ही लिखेंगे, ये इन दोनों का साइन सेम है तो ऐड करेंगे तो कितना आ गया, -9, 10 में से 9 गया तो यही प्रूफ करने थे हमें, 1 हो गया, 1 प्रूफ। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बशर्ते तुम्हें रूल पता होनी चाहिए। 2 नंबर और 3 नंबर का, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आता होगा तो तुम आसानी से कर लोगे, नहीं आता है तो फिर नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें फाइंड क्या करने हैं, ये फाइंड करने हैं। तो ये फाइंड कब होगा, जब तुम्हें a की वैल्यू पता होगा और b की वैल्यू। तो तुम बोलोगे कि दे तो रखा है, a की वैल्यू इतना है और b की वैल्यू इतना है, तो क्या हम इसको अभी एज इट इज पुट कर देंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का रूल है कि अगर वैल्यू डेनोमिनेटर की वैल्यू रूट में हो तो पहले उसका रेशनलाइज करते हैं, तो हमारा यही काम है। पहला हम क्या करेंगे, पहले रेशनलाइज करेंगे। तो लिखो a की वैल्यू फाइंड करो, a इक्वल टू में कितना है, √7 √6 अपॉन में √7 प्लस √6। इसका प्रमेयीकरण करो, मैं स्पीड में करूंगा क्योंकि कई 50 बार बता चुका हूं प्रमेयीकरण। √7 माइनस √6 समझ में आ गया, ये तो साइन बदलेंगे। इसका प्रोसेस करोगे तो ये क्या बन गया, 7 माइनस √6 का होल स्क्वायर बनेगा। दोनों में साइन माइनस का है और डिजिट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो होल स्क्वायर बनेगा। पर नीचे क्या बनेगा, a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब यहाँ क्यों ये आइडेंटिटी लगा और यहाँ क्यों ये आइडेंटिटी लगा, पता चल गया, क्योंकि यहाँ साइन सेम था तो ये आइडेंटिटी, और यहाँ साइन अलग अलग है, डिजिट सेम है तो ये आइडेंटिटी। a माइनस b का होल स्क्वायर पता ही है, a² प्लस b² माइनस 2a के जगह पे इतना और b के जगह पे इतना अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 7 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आया, 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कितना बना तुम्हारा, 7 प्लस 6 माइनस 2√40 आएगा ना, ये समझ में आया, 42 और अपॉन में कितना आ गया 1, 7 में 6 ऐड करेंगे तो 13 माइनस 2√42, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो a की वैल्यू तुम्हारा पता चल गया, a की वैल्यू निकल गए। अब इसी तरह तुम क्या करोगे, b की वैल्यू फाइंड करोगे। तो देखो b की वैल्यू फाइंड करो, लिखो b इक्वल टू में कितना आ जाएगा तुम्हारा, फिर से वही प्रोसेस,
√7 प्लस √6 अपॉन में √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई, परमयीकरण करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो प्रोसेस यहाँ है वही प्रोसेस यहाँ भी जाएगा, बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे सभी वैल्यू प्लस में आएंगे क्योंकि फॉर्मूले किसका बन रहा है, √7 प्लस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या फॉर्मूले बन रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेम ही होता है, बस साइन बदल जाते हैं, जहां माइनस है वहां प्लस, तो यहाँ साइन बदलता जाएगा, बाकी तुम डिजिट को सेम का सेम उतारते जाओ। और यहाँ भी फिर कितने आ जाएंगे तुम्हारे, √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। तो लिखो यहाँ भी आ जाएगा √7 का स्क्वायर, प्लस तो है यहाँ, अच्छा यहाँ माइनस है तो ये दोनों प्लस रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखा करो क्वेश्चन में। अब यहाँ पे लिखते जाओ √6 का स्क्वायर और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में √7 मल्टीप्लाई में √6 और अपॉन में कितने आएंगे 7 माइनस 6। √7 का स्क्वायर किया तो 7 प्लस 6 प्लस में 2√40, ठीक है, और अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 प्लस 2√42। बी की वैल्यू ये देखो, वैल्यू सेम आया, बस साइन बदल गए, है ना, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बना और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू तुम्हें पता चल गया, अब a और b की वैल्यू पता चल गया तो तुम क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो, a और b की वैल्यू रखो अभी, बाकी को इरेज करो, जिसमें वैल्यू पुट करने हैं उसको लिख लो और उसमें वैल्यू पुट कर दो। किसमें पुट करने हैं हमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab पुट करो। a की जगह पे क्या लिखेंगे, 13 माइनस 2√42 का होल स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 13 प्लस 2√42 का होल स्क्वायर, फिर प्लस a के प्लेस पे फिर से क्या आएगा, 13 माइनस 2√42। दोनों के बीच में किसी का साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई 13 प्लस 2√42। यहां तक समझ में आ गया वैल्यू कैसे पुट किया जाता है। प्रोसेस करो, ये फिर से फॉर्मूले बन रहे हैं किसका, a माइनस बी, ये a प्लस बी और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहे हैं, तीनों अलग अलग फॉर्मूले बन गए। पुट कर दो, वैल्यू पता ही है, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर, फिर आएगा 2√42 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2√42 होता है ना, 2ab, तो 2a के जगह पे a की वैल्यू और b के जगह पे b की वैल्यू ब्रैकेट में रख लो, प्लस अब इसको सोल्व करो तो यहां भी सेम आएगा डिजिट, बस माइनस के जगह पे प्लस आ जाएगा। तो लिखो 13 का स्क्वायर प्लस 2√42 का स्क्वायर और प्लस में 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2√42 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस अब यहाँ क्या आइडेंटिटी बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहे हैं, तो लिखो a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 2√42 का स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट बंद करो। हो गए तीनों की आइडेंटिटी हमने लगा दिया। अब सोल्व करो, अगर तुम इसको सोल्व करते हो तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, प्लस इसको सोल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो कितने हो गए 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 168 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,
2 और रूट अंडर में ये 42 का, ठीक है। यहाँ भी एज इट इज सेम, तो 169 प्लस 168 और माइनस के बदले प्लस 52 रूट अंडर 42, ठीक है। फिर जो साइन है वो साइन, 13 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से 169 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 168 आया था ना, इसका स्क्वायर करके 168, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 168। चेक करो लाइक टर्म है, लाइक टर्म इसमें 52 रूट अंडर 42 किसमें है, माइनस में, और एक किस में है, तो ये कैंसल हो गया। अब चेक करो 160 है ना, ये 169 और 169 और 169 3 टाइम है, तो पहले इसका प्रोसेस करते जाओ, जो सब्ट्रैक्ट होता है और जो ऐड होता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है ऐड करेंगे, माइनस का साइन है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऐड कर दो। ठीक है, इसको भी प्लस करो और माइनस में प्लस में कितना 1 है ना, इतने में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो +1। अब दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा 15 कैरी 1 6, ठीक है, सही है। 7 7 14, 1 15, 3 3 6, 1 7 और 3 3 6 हो गया आंसर। देखो पीछे, समझ में आ गया। मेन चीज क्या था तुम्हारा, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना। जब तुम्हें वैल्यू पता चल गया तो पुट कर दिया तुमने, और पुट करने के बाद तुमने आइडेंटिटी लगाया, 3 आइडेंटिटी बने, तीनों आइडेंटिटी लगा के तुमने लाइक टर्म का प्रोसेस किया, जिसको जोड़ने थे जोड़ा, जिसको घटाने थे घटाया, आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, बशर्ते तुम्हें उसका रूल पता होना चाहिए, इसको सोल्व कैसे करते हैं, रूल पता है, हो गए।